बाबा अघोरनाथ की गुफा में एक घना सन्नाटा था, जो अर्जुन की मौजूदगी में और भी गहरा हो गया था। चारों ओर जलती हुई मशालों की रोशनी से गुफा की दीवारें चमक रही थीं, लेकिन इस समय वहां एक विशेष प्रकार का अंधेरा था। एक ऐसा अंधेरा जो अर्जुन की आत्मा को झकझोरने वाला था। बाबा अघोरनाथ अपनी गहरी आंखों से अर्जुन को देखते हुए बोले, अग्निवंशी, इस गुफा में कोई जगह नहीं है डर के लिए। यहां सिर्फ आत्मा की ताकत ही मायने रखती है। जो खुद से डरता है वह कभी अग्नि के साथ नहीं जुड़ सकता। अर्जुन ने सिर झुकाकर अपनी नजरें बाबा से मिलाई और बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, मैं तैयार हूं बाबा। मैं इस अग्नि के समक्ष अपने भय को छोड़ने आ रहा हूं। बाबा अघोरनाथ ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे अपनी कठोर आवाज में कहा, तुमने जो कहा है वह ठीक है, लेकिन तुम जानते हो, अग्निवंशी बनने के लिए केवल शरीर की ताकत नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी आत्मा के भीतर की आग को भी जलाना होगा। और फिर बाबा ने अर्जुन को आदेश दिया, अब तुम अग्नि से संपर्क करो। तुम्हें अग्निकुंड में बैठना होगा और आत्मा की गहराई में जाकर उस जलती हुई शक्ति को पहचानना होगा। अग्निकुंड में प्रवेश। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कुंड की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसके अंदर का डर कम हो रहा था और उसकी आंखों में वह आग जलने लगी थी जो उसने कभी नहीं महसूस की थी। अग्निकुंड के अंदर पहुंचते ही उसकी गर्मी का एहसास उसकी त्वचा को चीरता हुआ उसके भीतर तक पहुंचने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आत्मा को अग्नि की लपटों में डुबोने की तैयारी की। तभी बाबा की आवाज गूंजती है, ध्यान रखो अग्निवंशी, यह अग्नि तुम्हारी परीक्षा है। वह तुम्हें शुद्ध करेगी, लेकिन तुम्हें खुद को इसमें समाहित करना होगा। केवल तब तुम अग्नि अस्त्र के योग्य बन सकोगे। अर्जुन गहरी सांसें लेते हुए अपने भीतर की आग को महसूस करने लगता है। अग्निकुंड की लपटों के बीच उसकी आत्मा में एक खौलती हुई शक्ति का संचार होता है। उसकी हड्डियां तपने लगती हैं, पर वह चुप रहता है। उसका चेहरा अब उभरकर सामने आ चुका था, एक जुझारू योद्धा की छवि जो अग्नि से भी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था। अतीत की यादें। अचानक अर्जुन के दिमाग में कुछ पुरानी यादें गूंजने लगती हैं। वह अपनी माता पिता के साथ खुशी खुशी बिताए गए दिनों को याद करता है। फिर उसकी आंखों के सामने गांव का वह दृश्य आता है जब उसके घर को जलाया गया था। लोगों की चीखें, आग की लपटों से निकलती काले धुएं की गंध, सभी दृश्य जैसे एक तेज झंझावात की तरह उसकी आत्मा में घुस जाते हैं। वह चिल्लाता है, नहीं, मैं नहीं हार सकता। और तभी अग्निकुंड से एक विशाल अग्निसर्प बाहर निकलता है। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी श्वास से आग की लपटें निकल रही थीं। अर्जुन ने बिना डर के उसकी आंखों में देखा। मैं डरने नहीं आया, उसने कड़क आवाज में कहा। मैं अग्निवंशी हूं। अग्नि की चुनौती। अग्निसर्प ने उसे एक बार फिर फुफकारा, जैसे उसकी आत्मा को जलाने के लिए तैयार हो। लेकिन अर्जुन बिना किसी भय के उसे चुनौती देता है। उसकी हथेलियां जलने लगती हैं और उसका शरीर अग्नि की तरह तपने लगता है। वह अग्निसर्प के सामने खड़ा हो जाता है और एक अप्रत्याशित शक्ति के साथ उसे पीछे धकेलता है। अग्निकुंड की लपटें और तेज हो जाती हैं, लेकिन अर्जुन अब उनसे डरता नहीं। अब तुम्हारा समय खत्म हुआ, अग्निसर्प। अग्नि में अब सिर्फ शक्ति है और मैं उसे अपनी आंतरिकता बना चुका हूं। अग्निसर्प अब पूरी तरह से शांत हो जाता है और गुफा के भीतर समा जाता है। अर्जुन की आंखें चमक उठती हैं और उसकी धड़कन तेज हो जाती है। उसने पहली बार अपनी असली ताकत को महसूस किया था। प्रशिक्षण का दूसरा चरण। अगले दिन बाबा अघोरनाथ ने अर्जुन को अगला कठिन प्रशिक्षण दिया। अब तुम्हें अपनी गति को परखना होगा। तुम जिस गति से सोच सकते हो, उसी गति से तुम्हें कार्य करना होगा। तुम्हारी शक्ति और गति दोनों का संतुलन चाहिए। अगले कुछ घंटों में अर्जुन पत्थरों के बीच दौड़ने की कठिन ट्रेनिंग करता है। हर पत्थर जिस पर वह कदम रखता है, वह कुछ ही क्षणों में जल उठता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। उसकी गति पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। उसका शरीर अब तेज आंधी की तरह हर दिशा में दौड़ रहा था।
और उसकी आंखों में एक अटल निश्चय था। रात का रहस्य। शाम को अर्जुन गुफा के बाहर खड़ा था, अपने नए आत्मविश्वास को महसूस करता हुआ। लेकिन तभी उसे एक ऐसा आभास हुआ, जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगीं। उसने एक काले घने कुत्ते की तरह खड़ी छाया को देखा, जो अचानक गायब हो गई। वह चुपचाप खड़ा हो गया, लेकिन उसकी शंका बनी रही। वह आहिस्ते से अंदर चला गया और बाबा से पूछा, क्या यह सब कुछ ठीक है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कोई देख रहा है? बाबा अघोरनाथ की आंखें कड़ी थीं। तुम्हारे ऊपर अब सिर्फ अग्नि का नहीं, अंधकार का भी दबाव होगा। याद रखो, अग्निवंशी, अंधकार कभी भी तुम्हारा पीछा कर सकता है। तो सुनते रहिए ये रोमांचक कहानी सिर्फ अग्निरात, द लास्ट फ्लेम यूट्यूब चैनल पर, और बने रहिए आरजे वेड के साथ।